भारत में जब इतने बड़े विमान हादसे से हम सब लोग उबरने की कोशिश ही कर, उस बीच देर रात एक खबर सामने ये आई कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और वो जो हमला है उसके रिस्पॉन्स में अब ईरान ने कहा है कि अमेरिका और साथ ही इजराइल ने अपनी बहुत खराब किस्मत लिख दी है, क्योंकि जिस तरह का अब हम रिस्पॉन्स देंगे। हालांकि अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया है कि उसका इजराइल के इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। वहीं ईरान की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हो ही नहीं सकता कि अमेरिका की मदद और उसके साथ कोऑर्डिनेशन के बिना, उसके किसी अप्रूवल के बिना इजराइल इस तरह का कदम उठाए। इजराइल यह कह रहा है कि उसने एक प्रीएम्प्टिव मेजर लिया है। प्रीएम्प्टिव मतलब यह सोचते हुए कि ईरान की तरफ से हमला किया जा सकता है, उससे पहले ही उन्होंने हमले कर दिए। और इस हमले में इजराइल ने ईरान के मिलिट्री साइट्स, मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट किया है। वहीं ईरान की तरफ से अब और बड़ा हमला भी हो सकता है, ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं, मिसाइल्स फेंकी जा सकती है इजराइल के ऊपर। इसके बारे में भी इजराइल ने चेताया है अपनी जनता को। वहीं यह हमला उसके बाद हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह वार्निंग दी थी कि ऐसा लग रहा है कि इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और कुछ हो सकता है बड़ा। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऐसे होने की आशंका है। और उसके ठीक बाद हम देखते हैं कि इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर यह हमला होता है। पूरे ऑपरेशन का नाम इजराइल की तरफ से दिया गया था राइजिंग लायन। और इसके बारे में बताते हुए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने टारगेट किया है ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपनाइजेशन प्रोग्राम को। जहां उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है वहां पर यह हमला किया गया है। और ऑपरेशन जो है वो उतने दिनों तक अब कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ईरान की तरफ से जो न्यूक्लियर वेपन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको लेकर ईरान हमेशा मना करता है, उसका थ्रेट हम तक खत्म नहीं हो जाएगा। इजराइल का कहना है कि ईरान एक थ्रेट है उसके लिए उस इलाके में। अब इस हमले के दौरान ओमान ईरान के सपोर्ट में आया है, क्योंकि ओमान वो देश है जो कि इस बीच यूएस और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं उसके बीच में मीडिएशन करा रहा था। और छठी राउंड की बातचीत इसी वीकेंड में ओमान की राजधानी मस्कट में होने वाली थी। तो सल्तनत ऑफ ओमान ने यह कहा कि अब यह नहीं हो सकता है, क्योंकि यह इस तरह का कॉन्डक्ट जब आप ऑलरेडी टॉक्स में है, जब आप ऑलरेडी इस तरह की मीटिंग कर रहे हैं, उस बीच में अगर इस तरह का आप कंडक्ट करते हैं, इससे क्या होता है कि जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से किसी भी मुद्दे पर रेजोल्यूशन लाया जा सकता है, उन सब चीजों को थ्रेटन करता है और किसी भी देश की जो रीजनल सिक्योरिटी है और उसकी स्टेबिलिटी है उसको हैम्पर करता है। तो ओमान अब ईरान के सपोर्ट में आया है। और वीकेंड पर ही जैसे मैंने आपको बताया कि एक 6th राउंड ऑफ यूएस एंड ईरान टॉक्स होने वाली थी, जिसको लेकर अब शंका के बादल मंडरा रहे हैं।